हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक अलग से एक टॉपिक के बारे में, जिसका मतलब है कि ये एक इन्फ्लुएंसर के बारे में है जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे रहेंगे, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी आ चुके हैं जो टिप्स देते हैं, कुछ ना कुछ टिप्स देते हैं। ये शेयर लो, ये बाय करो, ये शेयर इतना होगा उतना होगा, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो जिसके वजह से बहुत लोगों का नुकसान भी हो जाता है। तो उनमें से जो बड़े बड़े जो जिनके नाम आपने कभी सुने होंगे, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के स्ट्रेटजीज बताया करते थे, और बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी रहेंगे या कोई ना कोई टिप देने का काम करते हैं। तो वैसे लोगों पर ऑलरेडी देखो सेबी तो पीछे लगी है, और साथ में कुछ चैनल्स भी है जो ये इन बारे में खुल के बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि देखो, ऑलरेडी मैं भी यही काम पहले से करते आया हूँ कि मैं हमेशा टिप तो नहीं देता, जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। एक एजुकेशन, प्योरली एजुकेशन पर्पज से वीडियोस बनाता हूँ। जो आपने हमेशा देखा रहेगा कि मैंने ये बाय किया, मैंने ये शेयर सेल किया, इतने में से इतना प्रॉफिट लिया। जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए ही मैं शेयर करते आया हूँ अभी तक तो। और आगे भी मैंने हमेशा कहा है कि हमेशा हमेशा के लिए मेरे चैनल का कोई पर्पज़ नहीं है कि इसमें से आपसे कुछ कमाया जाए या आपसे कुछ पैसे लिए जाए, क्योंकि ये एक सीधा और इजी मार्ग हो जाता है कि आप किसी को भी इन्फ्लुएंस करो या किसी को भी बताओ कि ये शेयर खरीदने से आपका इतना फायदा होगा या ये शेयर भागेगा तो आपका इतना प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोग मार्केट में अभी ये कर रहे थे, और टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी ज़्यादा टिप देते थे और उसके चार्जेस भी लेते थे। बहुत लोगों ने तो कोर्सेस बेचना चालू किए हैं, अच्छे अच्छे शेयर्स के बारे में किस तरीके से रिसर्च किया जाए, किस तरीके से ये किया जाए, इस तरीके के कोर्सेज भी लोग बेचते हैं और उससे कमाते हैं। और ट्रेडिंग का तो है ही, ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉल्स रहेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि मार्केट में काफ़ी लोगों का नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, तो ये नुकसान देखो जिसका हो रहा है वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो मार्केट रिस्की है, ये सबको पता है। मार्केट में रिस्क है, ये सभी लोग जानते हैं। मार्केट में नुकसान होता भी है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि वो लोग आगे कहीं जा नहीं सकते। तो कुछ चैनल, जैसे यहाँ पर मैं काफ़ी दिनों से ये चैनल को मैं कभी कभी देखता हूँ, तो डिजिटल ब्लॉगर करके एक चैनल है जो काफ़ी ऐसे चीज़ों के बारे में बताते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, यानी इन्फ्लुएंसर है जो फाइनेंस के रिलेटेड इन्फ्लुएंस करते हैं, जो गलत चीज़ें बता रहे हैं, टिप्स देते हैं, और उन पर उनका पर्दाफाश तो कर ही रहे हैं। और साथ में सेबी भी उन पर क्या क्या एक्शन ले रही है, उनकी भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। तो इनके वीडियोस के मैं यहाँ पर दिखा दूंगा कि किस टाइप के ये वीडियोस बनाते हैं। तो उनके भी वीडियोस आप देख लोगे तो तभी भी आपको इससे अवेयरनेस मिल जाएगी। तो ऑलरेडी देखो, मैंने हमेशा कहा है कि लोग मार्केट में झूठे झूठे टिप्स देते हैं। देखो, अगर किसी को पता है कि शेयर कहाँ से कहाँ जाने वाला है तो वो आपको इतने इजीली नहीं बताएगा। और इतना इजी नहीं है कि अगर उसको पता है तो पूरे की पूरी जितनी भी उसके पास पैसा है, जितना भी उसके पास प्रॉपर्टी है, सारी चीजें बेच के वो शेयर में पैसे लगा सकता है। ठीक है, तो या कहीं ना कहीं से इतना सारा पैसा लगा सकता है कि वो सीक्रेट होता है। देखो, कोई भी चीज होती है तो मोस्ट ऑफ, देखो अगर आपको कोई चीज पता है जिससे पैसा काफी ज्यादा बन सकता है, तो आपको ही क्यों बताए वो। ठीक है, तो उसको अपना खुद का सक्सेस तो चाहिए रहता है, तो पूरा कंप्लीटली वो आपको कभी नहीं बताना चाहेगा। देखो, शेयर मार्केट में टिप्स का अलग चीज है। देखो, कोई टिप देता है तो उसको पता है कि यार ये इतना कमा नहीं पाएगा। अगर उसने टिप भी दे दिया तो उसके साथ साथ एक स्टॉप लॉस एक होता है, उसके साथ साथ एक टारगेट एक होता है। तो यानी दो चांसेस होते हैं, या तो लॉस करेगा या तो प्रॉफिट करेगा। ठीक है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव रहते हैं कि यार मैं ये टिप मिली है तो इसमें से प्रॉफिट ही होगा, लेकिन ये चीज होती नहीं है कि आपने खरीदा वैसे ही शेयर्स। देखो, मोस्ट ऑफ टाइम पे ऐसा ही होता है कि आपने शेयर्स कोई भी शेयर्स खरीदा है तो बाई चांस कभी तो वो शेयर बढ़ेगा, नहीं तो मेजोरिटी टाइम वो गिरता ही है। तो गिरता है तो उससे देखो, मेरा स्ट्रेटेजी अलग होता है कि कोई गिरता भी है स्टॉक तो मैं उसको फिर से खरीदता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि देखो, मैं जिस भाव पे खरीद रहा हूँ ऑलरेडी वो गिरा हुआ भाव है, और गिर गिर के कितना गिरेगा, या तो उसका डाउन साइड जितना तय है या जितना जाना है वो जाएगा ही, और एक लिमिट तक जाके रुकेगा। लेकिन मेरा भी बाइंग तब तक चलते रहता है और उससे मुझे प्रॉफिट हो जाता है। और वैसे वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाले भी हुए भी है, तो आप वो भी देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने कौन से भाव पे खरीदता हूँ। देखो, मेरा जो स्ट्रैटेजी होता है या मैं जो कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पे आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैं खुद जो शेयर में बाय कर रहा हूँ या जो शेयर को बेच रहा हूँ, जिसमें से प्रॉफिट ले रहा हूँ, वही चीजें बता रहा हूँ। यानी मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि देखो शेयर्स मेरे लेने के बाद भी कभी कभार गिरे हैं, तो जो है वो रियल है, आपकी आंखों के सामने हो जाता है। जो भी है कि अगर मैं सही हूँ गलत हूँ तो आपको दिख जाता है कि कभी कभी मेरे शेयर्स भी गिरने के बाद बहुत सारे व्यूअर आ जाते हैं, तो यार आपने लेने के बाद वो गिरा है, ये हो गया, ऐसा हो गया। तो मेरा वहां पर कॉन्फिडेंस लेवल ये इतना होता है कि देखो शेयर गिरा है तो मैं रख रहा हूँ, आपको रखना है तो आप, अगर आपके पास है तो आपको रखना है तो रख सकते हो, लेकिन मैं रख रहा हूँ तो मैं रखने के बाद वो शेयर भी आगे अच्छे खासे बढ़े हैं, क्योंकि मार्केट का रूल है बड़े से बड़े इन्वेस्टर को देख लो, उनके पोर्टफोलियोज को देख लो, उनके भी इंटरव्यूज देख लो, उनके बारे में भी कभी पढ़ लो, रिसर्च कर लो, तो आपको यही पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर का पैसा अप डाउन होते ही बढ़ता है, डायरेक्टली एकदम रॉकेट की तरह नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर यही समझ लो, किसी भी शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा गिरेगा फिर बढ़ेगा, गिरेगा फिर बढ़ेगा, इस तरीके से होता है। तो कोई भी आपको गारंटेड बताता है कि इतना प्रतिशत का प्रॉफिट होने वाला है, इतना पैसा लगा दो, उतना ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये सारी चीजों पे फोकस मत करो, अच्छे शेयर्स पे फोकस करो। देखो मैं जो बताता हूँ ऑलरेडी मैं गिने चुने शेयर्स ही बताता हूँ जिनमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। देखो मैं कुछ ट्रेडिंग के लिए भी लेता हूँ, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेता हूँ, तो रिसर्च काफी करता हूँ। रिसर्च देखो, रिसर्च करने के लिए भी काफी चीजें देखनी पड़ती है, जिसके अंदर शेयर के या कंपनी की क्वालिटीज कैसी है, क्या बिजनेसेस है, क्या उसका पी रेशियो है, क्या उसकी अर्निंग्स है, ये सारी चीजें भी देखनी जरूरी होती है। तो वो सारी देखने के बाद, वो सारी चीजें देखने के बाद ही मैं बताता हूँ कि ये शेयर को इसीलिए मैंने लिया हुआ है। तो बाकी आपकी मर्जी होती है, देखो आपका भी एक बनता है कि आपको भी उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना चाहिए, जिसके बाद ही आपको उस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे बोलने पर तुरंत आपको वो शेयर को कभी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि टिप देना ये मेरा काम नहीं है, जस्ट मेरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है कि मैंने आज ये शेयर खरीदा है। देखो मैंने कभी कोई शेयर काफी टाइम पहले खरीदा होता है और वीडियो बाद में आता है, तो उसके पीछे यही वजह होती है कि मैं कोई मार्केट को या मैं किसी लोगों को गलत इसमें ना दिखाऊं, क्योंकि देखो अगर मैंने पहले भी लिया है तो आज उसका क्या हाल है वो भी आपको नजर आएगा। और मैंने कभी लाइफ में ये नहीं बताता कि इतना टारगेट होगा, इतने मल्टीबगर होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये चीजें मैं बिल्कुल बताना नहीं पसंद करता, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये मिस गाइडेंस होता है, मिस कम्युनिकेशन या मिस कोई लीडिंग होती है, तो गलत चीजें होती है। तो गलत चीजों को मैं ऑलरेडी सपोर्ट नहीं करता, और चैनल इसीलिए बना था कि मार्केट में ये जो चीजें हो रही है, जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे, गलत चीजों से ये कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गलत चीजें लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो मैं हमेशा उनको यही कहना चाहूंगा, जो भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो देखो अगर आप चाहते हो कि आपको लगता है कि वो लोग सही है, तो आज उनके उनके पीछे सेबी नहीं पड़ी होती, या उनके अकाउंट जो भी है ब्लॉक नहीं किए होते, क्योंकि ऑलरेडी देखो वो गलत तरीके से कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वो लॉस खुद भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग खुद प्रॉफिटेबल है, वो खुद भी लॉस कर रहे हैं, खुद का भी उनका पोर्टफोलियो देखोगे तो लॉस में ही होता है। ज्यादा से ज्यादा उनकी कमाई होती है वो आपके पैसों से, आप जो उनको पैसे देते हो वही उनकी कमाई होती है। शेयर मार्केट उनको कोई कुछ देता नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, देखो इन्वेस्टमेंट का एक ही रूल होता है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, लॉन्ग टाइम में बढ़ता है, लॉन्ग टर्म में बढ़ता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन होता है, या फिर ट्रेडिंग भी करना है तो स्विंग ट्रेडिंग भी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है कि किसी शेयर को नीचे गिरावट में खरीद लो, उसको बढ़ने के बाद बेचो। लेकिन स्विंग के लिए भी कौन से शेयर्स होते हैं, किस टाइप के शेयर्स होते हैं, मैं कैसे चूज करता हूँ, वो भी आपको यहाँ पर मेरे चैनल पे तो दिखते ही होंगे। तो यहाँ पर जो भी है मैंने आपको बता दिया है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि देखो मार्केट में जो फेक इन्फ्लुएंसर्स है, फेक लोग हैं, उनसे थोड़ा बच के रहो और उनके टिप से बच के रहो। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे पकड़े भी जा रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े जिनके बड़े बड़े नाम हैं उन लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, उनसे फाइन भी लूटा जा रहा है, फाइन भी लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जनता को मिसगाइड किया है, मिसलीड किया है, उनसे उन्होंने जनता से पैसे कमाए हैं और गलत तरीके से कमाए, और रजिस्टर्ड भी ना होके भी। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है मार्केट में, तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दो और सतर्क रहो, सावधान भी रहो। ठीक है, और आपके पैसे को अच्छे से संभालो, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करो, सारी चीजों पे अच्छे से ध्यान देके, क्योंकि ज्यादा लालची इंसान का कभी भला नहीं होता। लालची इंसान का हमेशा उसका पैसा देखो लालच में पूरा खत्म हो सकता है। तो लालची मत बनो, अच्छे से इन्वेस्ट करो और गलत इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत पड़ो। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के बारे में, खुद के बारे में भी उनके जान लो कि उन्होंने कभी मार्केट से सच में कमाया है, जो चीजें दिखा रहे हो गलत चीजें से ही वो आपको वो सही लग रही है। ठीक है, तो गलत चीजें यानी कि उनके प्रॉफिट देख के आप ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो प्रॉफिट एडिटेड होता है, प्रॉफिट वो रियल नहीं होते।
ठीक है। और मैं यहाँ पर मेरे चैनल पे कभी प्रॉफिट नहीं दिखाता, मैं जस्ट परसेंटेज बताता हूँ। देखो, और आपको भी ये ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अगर कोई शेयर मैंने 100 में खरीदा था, आज वो 150 रुपये हो गया, यानी 50% आराम से रिटर्न तो बन गए। तो अगर कोई 100 का 200 हो गया, तो यानी 100% रिटर्न बन गए। तो ये आपके सामने हो जाता है कि मैंने जब खरीदा वो भाव पता चल जाता है, और मैं बेच रहा हूँ भाव पता चल जाता है। तो जो कुछ है वो आपके सामने हो जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से, और मेजोरिटी देखो, सेबी भी कहता है कि 90% लोग लूज करते हैं मार्केट में, 10% ही लोग कमाते हैं। तो उस हिसाब से आप समझ लो, आपको वो संख्या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल लोगों की बनानी है। तो सही जगह पे इन्वेस्ट करो, अच्छे से इन्वेस्ट करो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। और अच्छे अच्छे शेयर्स लो, और अच्छे लोगों को ही फॉलो करो, ठीक है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ही आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। नहीं तो आपकी मर्जी होती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।